गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। कैसे हैं भाई सब? कल हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर की थी, है ना। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर क्या आई थी वो इक्वेशन? वो आई थी के टी इज इक्वल टू 2.303 log ऑफ a डिवाइड बाई a माइनस एक्स। ये आई थी। a क्या है यहाँ पर? a है इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। जितनी भी इनिशियल कंसंट्रेशन लेंगे वो है, और जो a माइनस एक्स है वो क्या है? रिमेनिंग कंसंट्रेशन। ओके, अब यहाँ पर क्या है? उसके बाद हमने ये तो हमारी आ जाती है इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के रेट कांस्टेंट टी टाइम, जितना भी टाइम दिया उसमें ना ये दिया हुआ कि हमारे पास 10 ग्राम सब्सटेंस था, वो 10 सेकंड में या फिर 20 सेकंड में 5 ग्राम रह गया, सॉरी 3 ग्राम रह गया। मान लेते हैं कि 20 सेकंड में वो 3 ग्राम रह गया है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 10 ग्राम। यहाँ पर क्या आएगा? रिमेनिंग कितना है, कितना रह गया है? 3 ग्राम। और यहाँ पर कितना टाइम है? 20 सेकंड, ठीक है। के की वैल्यू अलग से दे रखी होगी, तो ये सारी की सारी वैल्यू पुट कर देगी, या फिर के करेगा कि के निकाल लो। टी दे रखा है 20, ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो वैल्यू पुट करने के बाद निकाल दोगे, ठीक है भाई। उसके बाद हमने इसका निकाला था टी हाफ लाइफ टाइम पीरियड निकाला था। हाफ लाइफ टाइम पीरियड क्या होता है? कल भी बताया था, परसों भी बताया था कि कितने टाइम में हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन आधी रह जाती है ना। मतलब T इज इक्वल टू टी हाफ कब होता है? जब इनिशियल क्या रह जाए? हाफ रह जाए, ठीक है। जो इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी रह जाए? हाफ रह जाए। तो यहाँ पर वैल्यू पुट की थी हमने, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 log ऑफ a। इनिशियल रिमेनिंग क्या कहा है कि आधी रह जाए, इनिशियल की हाफ रह जाए, तो इनिशियल की हाफ a/2, a से a कैंसिल हो जाता है, ठीक है। और ये 2 क्या है? डिवाइड में, तो ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर 2.303 log ऑफ 2 आ जाता है। ओके, फिर यहाँ पर log 2 की वैल्यू क्या होती है? 2.303 इंटू में 0.30 होती है log 2 की वैल्यू, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 0.693, ठीक है। तो टी हाफ क्या हो जाता है? 0.693 डिवाइड बाई के, ये आ जाता है टी हाफ, ठीक है। अब भाई एक क्वेश्चन जो है यहाँ से ये भी आता है कि किस विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब हाफ लाइफ ऑफ विच ऑर्डर डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, कि कौन सी ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो इसमें देखो हाफ लाइफ वाले में क्या कहीं पर कंसंट्रेशन की कोई वैल्यू है? सिर्फ के ऊपर डिपेंड कर रहा है हाफ लाइफ, यहाँ पर कोई कंसंट्रेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? के, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर हम के की जो वैल्यू है निकालते हैं वो सेकेंड आती है। जब हमने रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाली थी ना, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकेंड इनवर्स आई थी, सिर्फ सेकेंड इनवर्स, तो इसी वजह से आते हो। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, इससे क्या है? के दे देगा, टी हाफ पूछेगा, ठीक है, या फिर टी हाफ दे देगा, के पूछेगा, निकाल लोगे, दोनों में से कोई सा भी दे दे, निकाल ले। अब भाई इनके लिए हमें लोग की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लोग आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लोग की वैल्यू पता होनी चाहिए, लोग क्या होता है। अब लोग 1 क्या होता है भाई? वो लोग की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक तो पता ही होनी चाहिए, मैं बता ही देती हूँ फिर भी। log 1, log 2, log 3, log 4, log 5, log 6, log 7, log 8, log 9 और log 10 का सबको पता होता है 1 होता है, और log 1 कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। log 1 कितना होता है? 0 होता है, और log 10 कितना होता है? 1। मतलब इनके जो वैल्यू है, इन सभी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, ठीक है।
सभी की वैल्यू क्या होगी भाई 0 से 1 के बीच में होगी। अब बाद में हम इसकी वैल्यू होती है 0.30, इसकी होती है 0.47। अब log 4 की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। कैसे निकाल सकते हैं log 4 की वैल्यू? देखो log 4 को क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ना। log 4 को क्या लिखा जाता है 2 की पावर 2, ठीक है। और हमें पता है हमारे पास फॉर्मूला होता है, एक बार ये फॉर्मूले लिख लेना भाई, log के अगर नाम पता हो तो log ऑफ a प्लस log a प्लस log b इज इक्वल टू log a, log a माइनस log b इज इक्वल टू log a डिवाइड बाय b, ठीक है। log a की पावर x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x log a, ठीक है, ओके। log ऑफ, ठीक है भाई, तो ये फॉर्मूले पता होने चाहिए जिस तरीके से होते हैं ये। log a प्लस log b को क्या लिख सकते हैं log ab, log a माइनस log b को log a डिवाइड बाय b, log a की पावर x, तो यहाँ पर x जो पावर है वो आगे आ जाती है और log a बन जाता है। अब जो log 4 है, 4 को मैं लिख सकती हूँ log 2, जो 4 है 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकती हूँ ना। तो हमें पता है पावर क्या जाती है आगे जाती है, तो ये क्या हो जाएगा 2 log 2, है ना। अगर वैल्यू 4 की वैल्यू याद नहीं रहती है 2 की याद रख लेना, ठीक है। तो log 2 की वैल्यू 2 इंटू में 0.3, ये आ जाएगा 0.6, ठीक है। ये होती है 0.7, ओके भाई। ये वाली वैल्यू तो याद रखनी पड़ेगी 3 वैल्यू, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर जो log 6 है, log 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, log 6 को मैं लिख सकती हूँ log 3 इंटू में 2 लिख सकती हूँ ना। log जो 6 है 6 को मैं 3 इंटू में 2 लिख सकती हूँ। तो log a b का क्या फॉर्मूला है, log a प्लस b, log 3 प्लस log 2, ठीक है। तो log 3 की वैल्यू क्या होती है 0.47, log 2 की 0.3, तो ये कितनी आ जाएगी भाई, ऐड करो इसको, 3 0 है ये, तो ये आ जाएगी 0.7 है और ये 7, ठीक है। तो 0.77, ठीक है। उसके बाद log 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक है। और log 8 को क्या लिख सकते हैं, पहले log 8 और 9 देख लो। log 8 को क्या लिख सकते हैं भाई, log 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो 3 पावर है ये आगे जाएगी और यहाँ पर 3 इंटू में 3, तो ये आ जाएगा 0.9, ठीक है। तो log 8 की वैल्यू क्या आ गई 0.9 और ये आ जाती है नियर अबाउट 0.95, बेसिक से निकाल सकते हो इसको। log 9 को क्या लिख सकते हो, यहाँ पर देखो 9 को क्या लिख सकते हो भाई 3 का स्क्वायर लिख सकते हो ना। 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, log 3 की वैल्यू क्या होती है 2 इंटू में 0.47 करके देख लो इसको कितना आता है, नियर अबाउट कितना ही आता है, ओके। और ये होता है हमारा 0.85 के आसपास, 845 इतना आता है, ठीक है। तो 1 से लेकर 10 तक की वैल्यूज याद होनी चाहिए भाई सभी को। अब फिर इनका यूज कर सकते हैं, अब जैसे हम 12 को लिख सकते हैं 6 इंटू में 2 लिख सकते हैं। और अगर जिसकी मल्टीप्लाई नहीं होती होगी कि जैसे कि 11 हो गया 13 हो गया, जो इनसे नहीं आएंगे तो उनकी वैल्यू तुम्हें गिवन होगी, ठीक है। पेपर में लोग इनकी वैल्यू गिवन होगी ब्रैकेट में, लेकिन भाई जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि इनकी भी वैल्यू गिवन होगी, ठीक है।
1 से लेकर 10 तक तो वैल्यू याद कर लेना, जो बाकी वैल्यूज होती है वो दे देता है, लेकिन इनकी कोई कंपलसरी नहीं है कि इनकी भी वैल्यू को देगा। ठीक है, तो इसीलिए लोगों की वैल्यू 1 to 10 तक तो याद करना। उसके बाद है टी हाफ, किसी भी ऑर्डर के लिए निकालना है। टी हाफ फॉर एनी ऑर्डर या फिर nth ऑर्डर, ठीक है, nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n की वैल्यू यहाँ पर 1 2 3 पुट कर देंगे भाई। ओके, टी हाफ निकालना है, किसी भी ऑर्डर के लिए निकालना हो तो टी हाफ क्या हो जाता है, टी हाफ इज इक्वल टू 1 बाय ए नोट की पावर 1 माइनस n, सॉरी n माइनस 1 आएगा भाई, n माइनस 1। ठीक है, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर ये बोल सकते हैं टी हाफ इज इक्वल टू, जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली आएगा ए नोट की पावर 1 माइनस n। ठीक है, अगर ये ऊपर लेते हो डायरेक्टली बोलते तो 1 माइनस n होगा, लेकिन अगर इन्वर्सली लेते हो तो यहाँ पर n माइनस 1, क्योंकि ऊपर लेके जा रहे हैं तो माइनस का साइन आ जाता है पावर में, इसी वजह से। ओके, ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन के लिए निकालना हो उस तरीके से हम निकाल देते हैं, जैसे कि 0 के लिए निकालना हो तो 1 माइनस 0, तो 0 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हमने ये किया ही था कि क्या होता है, ये इस तरीके से टी हाफ क्या आया था उसके लिए, ए नोट डिवाइड बाय 2 के आया था। ठीक है, ऐसे आया था, और अगर 1 के लिए लेते हैं तो 1 माइनस 1 0 हो जाता है, और जब किसी की पावर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है, तो उसमें कंसंट्रेशन टर्म्स आती है। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो ये आता है, हमें एक्सपेरिमेंट्स गिवन होंगे, हमें ऑर्डर बताना है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है और रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, रेट कांस्टेंट बताना है, ऑर्डर बताना है, रेट लो लिखना है। ठीक है, टू कैलकुलेट, अब 4 तरीके से कर सकते हैं, डिटरमाइन रेट कांस्टेंट, सॉरी रेट लो, रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये तीनों चीजें निकालनी है हमें, ये हम 4 मेथड से निकाल सकते हैं। These are calculated by 4 मेथड, जिसमें से फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट मेथड क्या है, ग्राफिकल। सेकंड है रेट लो मेथड, ठीक है, इनिशियल रेट मेथड। ठीक है, सेकंड क्या है, इनिशियल रेट मेथड, इनिशियल रेट मेथड। थर्ड है हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट मेथड। ठीक है, थर्ड ये है इंटीग्रेटेड रेट लो मेथड, जो भी हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन किया ना वो वाली। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हाफ लाइफ मेथड। अब ये 4 मेथड है, इन चारों मेथड में से किसी भी तरीके से निकालना आ सकता है, चारों में से हम किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, ग्राफिकल मेथड में क्या दिया होगा, ग्राफ दे देगा तुम्हें और ग्राफ देकर ये पूछेगा बताओ ये कौन से ऑर्डर का ग्राफ है। ठीक है, इनिशियल रेट मेथड में रेट फ्लो के अकॉर्डिंग निकालेंगे। ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन अभी हमने किया 0 की फर्स्ट की। ओके, उसके बाद हाफ लाइफ भी किया हुआ है हमने। तो सबसे पहले हम करते हैं भाई यहाँ पर ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में क्या दिया होगा, ग्राफ दिया होगा। ठीक है, तो ग्राफ आता है अगर रेट के बीच में और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ याद करने पड़ेंगे। देखो इसका कोई और सॉल्यूशन नहीं है।
रेट के बीच में और कंसंट्रेशन के बीच में जो ग्राफ है, कुछ ऐसा ग्राफ आता है, तो ये कौन सी होगी? जीरो ऑर्डर। ठीक है। अगर रेट के बीच में और कंसंट्रेशन के बीच में जो ग्राफ है ऐसे आता है, तो वो कौन सा होगा? फर्स्ट ऑर्डर होगा। ठीक है। अगर रेट के बीच में और कंसंट्रेशन का स्क्वायर के बीच में जो ग्राफ आता है, ऐसा ग्राफ, तो वो कौन सा हो जाता है? सेकंड ऑर्डर। ठीक है। ओके भाई, कहने का मतलब क्या है? अगर ग्राफ इस तरीके से आता है, रेट के बीच में, रेट है यहाँ पर, ये रेट है, रेट, और यहाँ पर है कंसंट्रेशन की पावर n। ठीक है। यहाँ पर क्या है? कंसंट्रेशन की पावर n, और ग्राफ इस तरीके से है, तो वो होगा nth ऑर्डर। ठीक है। कौन सा ऑर्डर होगा? nth ऑर्डर। समझ में आया? अगर कंसंट्रेशन की पावर n, जो भी कंसंट्रेशन की पावर होती है, देखो यहाँ पर कंसंट्रेशन की पावर 0, तभी तो ये वाला है। कंसंट्रेशन की पावर 1 फर्स्ट ऑर्डर, कंसंट्रेशन की पावर 2 सेकंड ऑर्डर, कंसंट्रेशन की पावर n nth ऑर्डर। इस तरीके से याद करना। ओके। तो भाई जो भी ग्राफ दिया होगा, यहाँ पर ग्राफ दिया होगा, 4 ऑप्शन आएंगे, और उन ऑप्शन में से पूछेगा, ये पूछ लेगा कि भाई कौन सा फर्स्ट ऑर्डर है या फिर कौन सा सेकंड ऑर्डर है, या फिर एक ही ग्राफ दे देगा और उसमें से पूछेगा ये कौन से रिएक्शन का ग्राफ है, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन का ग्राफ है। ये तो था रेट और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ। ठीक है। अब हम लिखते हैं कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ। ठीक है। कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ। ठीक है भाई। अगर कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में जो ग्राफ है ऐसे आता है, तो वो हो जाएगा जीरो ऑर्डर। ठीक है। उसके बाद टाइम और लॉग ऑफ कंसंट्रेशन अगर हम लेते हैं, ऐसे ग्राफ आता है, तो वो फर्स्ट ऑर्डर। उसके बाद अगर ऐसे आता है हमारा जो ग्राफ है, इस तरीके से आता है, 1 बाय कंसंट्रेशन लेते हैं और यहाँ पर टाइम लेते हैं, तो ये हो जाएगा सेकंड ऑर्डर। ठीक है। अगर 1 बाय यहाँ पर ये टाइम है और ये 1 बाय कंसंट्रेशन का स्क्वायर ऐसे लेते हैं, तो ये हो जाएगा थर्ड। यहाँ पर क्या कह सकते हैं? ऐसे टाइम और 1 बाय कंसंट्रेशन की पावर n-1। ठीक है। n-1, और ये है हमारा nth। ठीक है। अगर यहाँ पर जितनी भी पावर हो ना, उसमें एक ऐड, यहाँ पर जैसे कोई भी ग्राफ दे रखा हो, ऐसे दे रखा हो, उसमें यहाँ पर जितनी भी पावर हो उसमें एक ऐड कर देना, वही क्या होगा? उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है भाई। तो ये था ग्राफिकल मेथड। जो सेकंड मेथड है वो है इनिशियल रेट मेथड। ठीक है। उससे पहले कुछ लाइंस लिखवाती है रिएक्शन से, वो वाला ऑर्डर लिखने से पहले। चलो लिखते हैं, बना लिया अभी तक लाइंस लिखते हैं भाई। एक भी नहीं बना, लिख ले सीधा 1 बाय कंसंट्रेशन, ऐसे ही है सब में। अब देखो यहाँ पर इफ कंसंट्रेशन ऑफ, अगर हम भाई इसमें देख, ध्यान से सुनो लोग, ये एक बार ध्यान से देख लेंगे। इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज n टाइम, अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को n टाइम बढ़ाते हैं,
एंड रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो, कांस्टेंट हो, कोई फर्क ना पड़े, तो वो क्या होगा, जीरो ऑर्डर। ठीक है, क्या हो जाएगा वहां पे, जीरो ऑर्डर। मतलब कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की हमने एंड टाइम पढ़ा दी, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जीरो ऑर्डर। इफ concentration of reactant increase and time, rate of reaction increase and time, मतलब जितना ये बढ़ाते हैं उतना ही ये बढ़ जाए। मतलब अगर रेट ऑफ कंसंट्रेशन को डबल करें, ये भी डबल हो जाए तो फर्स्ट ऑर्डर, ये ट्रिपल करने से ट्रिपल हो जाए, 4 टाइम करने से 4 टाइम बढ़ जाए। मतलब जितना ये बढ़ाते हैं उतना ही ये बढ़ जाए। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर n की पावर 1 कह सकते हैं, और यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, n की पावर 0। ठीक है, ओके। अब इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज एंड टाइम, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज m स्क्वायर टाइम, तो होगा सेकंड ऑर्डर। ठीक है भाई, अगर ये n टाइम बढ़ा, ये m स्क्वायर टाइम हो जाता, मतलब ये डबल किया, ये 4 टाइम हो गया, ये ट्रिपल किया, ये 9 टाइम हो गया, तो कौन सा ऑर्डर होगा वहां पर, सेकंड ऑर्डर। तो जनरल लिख देते हैं अब हम, इंक्रीज m की पावर n टाइम, तो nth ऑर्डर। ठीक है, if concentration of increase and time, rate of reaction decrease, अब नया आ गया भाई डिक्रीज, अगर डिक्रीज होता है n टाइम, ठीक है, तो ऑर्डर क्या होगा, -1। ठीक है, ऑर्डर क्या होगा, -1। ठीक है, अगर ये इंक्रीज कर रहे हैं और ये क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है n स्क्वायर टाइम, तो -2 ऑर्डर। अगर ये क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है n की पावर n, तो -n ऑर्डर। ओके, तो इसका कल हम यूज करेंगे भाई, इसीलिए मैंने पहले करवाया है। अगर हम कंसंट्रेशन को n टाइम बढ़ाते हैं, रेट कांस्टेंट होता है, रेट में कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट की जगह कोई वैल्यू चेंज ना हो तो जीरो ऑर्डर। अगर डबल करने से डबल होता है, ट्रिपल करने से ट्रिपल होता है, तो फर्स्ट। अगर ये डबल करने से 4 टाइम हो जाता, मतलब उसका n स्क्वायर टाइम इंक्रीज होता है, चाहे हम कितना ही इंक्रीज करें उसका n स्क्वायर आता है, तो सेकंड ऑर्डर। ठीक है, जो भी यहाँ पर पावर आती है ना, वही क्या होगा, ऑर्डर होगा। अगर इंक्रीज हो, इंक्रीज के साथ इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, लेकिन अगर ये वैल्यू इंक्रीज करने पर ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो नेगेटिव आएगी। ठीक है, ओके। तो भाई ध्यान रखना, कल हम इसका यूज करेंगे। इसके बेस पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना आता है, काफ़ी बार पूछा गया इसी वजह से। तो यहाँ पर हमें पेन, बिना कॉपी पेन उठाए भी, हाँ अगर हमें ये लाइन समझ में आ गई है तो बिना कॉपी पेन उठाए भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो आज इतना ही करते हैं, सेकंड मेथड कल करेंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।